अतः तारक साहब, आपसे तो मैं इस पर, चूंकि रियाजुल हक ने भी बता दिया कि समात में क्या हुआ, अब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जो हैं वो बरी भी हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने आज एक दफ़ा फिर वो इल्ज़ाम दोहराया कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया गया, उनके केसेस ख़त्म करवाने के लिए बाकायदा एक डील हुई है, ये NRO 2 है। वो तो बिल्कुल साफ एक बयानिया बना रहे हैं कि इससे पहले चाहे मरियम नवाज बरी हुई या आज हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ बरी हुए, ये बाकायदा डील का नतीजा है। इमरान खान को बेवकूफ़ बना के शहजाद अकबर बैरून मुल्क जा चुके हैं। और देखिए, इमरान खान या बेवकूफ़ बनता है या बनाता है, उसकी ज़िंदगी में दो काम है। वो खुद बेवकूफ़ बनता है शहजाद अकबर जैसे झूठे फरेबियों मकारों के हाथों, और फिर कौम को बेवकूफ़ बनाता है अपने झूठे बयानिए के ज़रिए। इस शख्स को, इस अकल के अंधे को काश ये बात पता होती कि ये केस 2 साल पहले तब बनाया गया था जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, और ये उजलत में आदिल शाह ज़ेब साहब इसलिए बनाया गया क्योंकि इनको इस बात का यकीन था कि नैब के केस में 2 दफ़ा गिरफ्तार करके हम शहबाज शरीफ को अंदर कर चुके हैं और उनकी किसी भी दिन बेल हो जाएगी, बिकॉज एक टाइम पीरियड से आगे ज़्यादा देर आप किसी शख्स को बगैर कन्विक्शन के अंदर नहीं रख सकते। तो जेल में ही जेल में ही तफ्तीशी टीम गई और उन्होंने सवालनामा FIA का उनको दिया और उसके बाद केस रजिस्टर हुआ। आप यकीन मानिए, पूरा 1 साल केस रजिस्टर होने के बाद चालान जमा नहीं हो सका। और ये बातें इमरान खान को पता होनी चाहिए ना, बिकॉज वो बहुत बेवकूफ़ आदमी है, उसको डिटेल नहीं पता होती। वो आता है चोर, डाकू, अमरीकी साजिश, फलां और ख़त्म। ये नहीं देखेगा कि जब ये शहजाद अकबर ने केस बनाया तो 1 साल चालान जमा नहीं हुआ, और जब ये केस बैंकिंग ऑफेंसेस कोर्ट में गया तो वहाँ पे पहले 4 महीने कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब अली मर्दान नामी जो तफ्तीशी अफसर था उसको बुला के जज साहब ने मेरे सामने पूछा कि पिछले 4 महीने में क्या कार्रवाई हुई है, तो उसने कहा जी कुछ नहीं हुई, हमने ये 2 लाइनें लिखी हैं। जज ने फिर उन्हें कहा कि आपने पिछले 1 साल से चालान नहीं जमा कराया, चालान तो जमा कराएं। अच्छा, जब चालान जमा हुआ और गवाहान के बयानात कलमबंद होना शुरू हुए तो ये मेरी आंखों देखा हाल है कि उन जज साहब पे PTI को शक व शुबात पैदा होना शुरू हो गए। शहजाद अकबर साहब लाहौर आते थे और कई कई घंटों FIA के दफ्तर में बैठ के इस केस की पैरवी करते थे। अच्छा, जब उन जज साहब पे इनको शक हुआ कि ये तो मेरिट पे चलने वाला जज है, जो बैंकिंग कोर्ट के जज साहब थे, और ये शायद हमारी साजिश कामयाब ना हो, तो इन्होंने जज साहब को कहा आप हमारा केस ही नहीं सुन सकते, आपका दायरा इख्तियार नहीं है, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। जज ने कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं है, आपने चालान जमा कराया है, बैंकिंग कोर्ट का मैं जज हूं, बैंकिंग ऑफेंसेस और बैंकर्स के खिलाफ इसमें बयानात कलमबंद हैं। आपने अगर मेरी कोर्ट से केस ट्रांसफर करना है और मेरा दायरा इख्तियार नहीं बनता तो फिर आपको बैंकिंग ऑफेंसेस इसमें से डिलीट करना होंगे। शहजाद अकबर ने बैंकिंग ऑफेंसेस उस चालान में से डिलीट करवाए, बैंकर्स को एग्जोनरेट किया और ये केस ट्रांसफर करवाया उस अदालत में जहां से आज फैसला आया है, और इस उम्मीद पे करवाया कि शायद इस कोर्ट में हमारी दाल गल जाए।